नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय बात करेंगे कि धोखे का क्या फल मिलता है, क्या परिणाम मिलता है। दोस्तों, धोखा जो तो अपने आप में होता है, इसका बहुत गहरा परिणाम मिलता है। बहुत गहरी तौर पे ये इसका जुड़ाव होता है हमारी आज से, हमारे कल से, हमारे आने वाले कल से। लोग अपने जीवन में हज़ारों धोखे देते हैं लोगों को, चाहे काम धंधे में धोखे देते हैं, चाहे रिलेशनशिप्स में धोखे देते हैं, दोस्ती में धोखा करते हैं, रिश्तेदारी में धोखा करते हैं। पर ये जो धोखा होता है ना, एक लिमिट तक आप दे पाते हो। कहते हैं ना, काठ की हांडी एक बारी चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। आप एक बारी बेवकूफ़ बना लोगे, दो बारी बना लोगे, तीन बारी बना लोगे, चार बारी बना लोगे, पर पांचवी दफ़ा, छठी दफ़ा ये पता लग ही जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। आप कितने ही होशियार हो जाओ, पर आपकी होशियारी कभी ना कभी आपको नंगा कर ही देगी। और जब एक बारी आप दूसरे की आंखों के सामने नंगे हो गए और आपका सच पता लग गया, तब कोई भी आप पे दोबारा भरोसा नहीं करेगा। आप सोने के बन के आ जाओ तो भी नहीं करेगा। चाहे फिर आपने चोरी की हो, चाहे धोखा दिया हो, चाहे कोई बात छुपाई हो, चाहे पैसे से रिलेटेड धोखा किया हो, चाहे धंधे में किया हो, चाहे रिश्तों में किया हो। और लोग अक्सर क्या करते हैं कि धोखा देते वक्त भी नहीं सोचते कि हमारे संबंधों का क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा, हमारी रिश्तेदारी का क्या होगा। क्योंकि उस टाइम जो लालच होता है ना, और जो जलन होती है, वो सर चढ़ के बोलती है, सवार होती है वो। तो सिर्फ और सिर्फ लालच दिखाई देता है, नफ़रत दिखाई देती है, जलन दिखाई देती है। और इंसान जब एक बारी लगातार धोखे करते चले जाता है और जब एक बारी नंगा हो जाता है, पता लग जाता है, तो वो रिश्तों से हाथ धो बैठता है, प्यार से हाथ धो बैठता है, इज़्ज़त से हाथ धो बैठता है। और ना उसके पास सामने वाला, ना फिर उसकी कोई कोई इज़्ज़त करता है, ना उसके प्रति वो इमोशंस रखता है, ना किसी भी तरीके से वो संबंध वैसे बने रहते हैं। वो एक ऐसा टूटी हुई डाल होती है जो कभी भी पेड़ से दोबारा जोड़ी नहीं जा सकती, और ना ही उस पेड़ का हिस्सा मानी जाती है। पर लोग अक्सर जवानी में इस चीज़ की परवाह नहीं करते, सोचते हैं कि बहुत लोग मिल जाएँगे, बहुत दोस्त मिल जाएँगे, बहुत रिश्ते नाते बन जाएँगे। पर जब सही मायने में वो इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाता है, तब आपको उसकी कीमत पता लगती है। वो जो धोखा होता है, वो आपको कचोटता है। आप उस धोखे वाली बात को भी इग्नोर करते हो, क्योंकि आपकी जो गिल्ट है आपकी, वो आपको दबाने लगती है। आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो उस पूरे टॉपिक को, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने गलत किया है। आप सोचते हो उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ जाओगे, पर जो कर्म फल है, वो कभी भी आपको कि उस प्रारब्ध को इग्नोर नहीं करेगा। और अगर इस लाइफ में आपको नहीं मौका मिला उसका सुधार करने का, प्रायश्चित करने का, या उस धोखे के बदले में अपने प्रारब्ध को झेलने का, भोगने का, तो जो नेक्स्ट लाइफ में आपको धोखा मिलेगा वो और भी क्रूअल होगा, और भी बुरा होगा। सपोज़ आपकी आत्मा, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस तरह प्रारब्ध आपका हुआ कि अगले जन्म में आप पैदा हुए किसी के यहाँ एक जानवर बन के। सपोज़ आप कोई बकरा बन के पैदा हुए। आपको पाला, परोसा, बड़ा किया और बाद में कटने के लिए किसी को बेच दिया। तो कितना बड़ा धोखा होगा आपके साथ। सपोज़ आप एक पशु बनते हो, कोई भी डॉगी बनते हो, डॉग ही बनते हो, किसी जन्म होता है एक पिल्ले के रूप में। आपने देखा होगा अक्सर जो लोग कुत्ते की ब्रीडिंग करते हैं, डॉग्स की ब्रीडिंग करते हैं, वहाँ जो डॉग की मदर होती है ना, अगर आप ढंग से उसकी आँखों में देखो, उसको देखो, तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है, उसकी अंदर की भावना, वो एक ज़िंदा लाश होती है। और ये चीज़ मैंने अपनी आँखों से देखी है। मैं एक बारी, एक मेरे फ्रेंड थे, वो अपने लिए डॉग लेने गए, एक ब्रीडर के पास। तो मैंने देखा जब वहाँ पे उस जो लेडी थी, जो डॉग थी, जो बिच थी, जो उसके बच्चे थे वहाँ पे, 7-8 बच्चे थे, उसने पैदा किए थे, कुछ ही दिन हुए थे, और वो उसका दूध पी रहे थे। तो और कई दफ़ा वो ब्रीडिंग कर चुकी थी पहले। तो वहीं पे उस ब्रीडर ने एक बच्चा, जो उस दोस्त ने पसंद किया, उसने
उठा के उसके, वो बच्चा थोड़ा सा दूध पी रहा था, दूध पी के चुका था, वो वहीं से उठा के एकदम उसके हाथ में दे दिया। और वो बेचारी उस टाइम देखती रह गई। और जब मैंने उसकी आंखों में देखा ना, मुझे आज भी वो जो आंखें हैं, वो चेहरा है, वो भूलता नहीं है। उस बिच का मन कचोटने लगता है अंदर से। उसे पता था कि वो कुछ नहीं कर सकती। तो ये कितना बड़ा धोखा उसके साथ हुआ, मतलब कि उसकी अपनी ही संतान जिसको वो पाल नहीं सकती, रख नहीं सकती, उससे छीन ली गई। और जो बच्चा है, अगर आप एक पिल्ले के रूप में पैदा होया कोई भी इंसान, और वो बच्चा जिससे अभी माँ का वो दूध पी रहा है, अचानक से अगले दिन से उसको उसकी माँ नहीं दिखाई देगी, एक अलग ही परिवार होगा। कितना बड़ा धोखा है। और वो भी वो परिवार जो उसकी शारीरिक, जो उसके जैसा नहीं है। आपको बांध के रख दिया जाए जानवरों के बीच पूरी जिंदगी के लिए, और जहां रखा जाए वहां एक भी इंसान ना हो। पढ़ते हो ना आप टार्जन की कहानी, वो तो एक पॉजिटिव वे में दिखाते हैं वो, पर आप इस सिचुएशन को जस्ट इमेजिनेट कि आपको बांध के रख दिया जाए जानवरों के साथ, और वहाँ पे कोई भी इंसान ना हो, और 20-30 साल 40 साल आपकी पूरी लाइफ वैसे बीते, वहाँ पे कोई एक भी इंसान ना हो, आपको कभी देखने को भी ना मिले। हाउ यू विल फील? पागल हो जाओगे आप। और वही जानवर इंसानों के बीच में उसको पलना पड़ता है, और उसके जैसा वहाँ पे कोई जानवर नहीं होता घरों में। बहुत कम लोग होते हैं 2-3 पेट्स रखने वाले। अदरवाइज़ अगर किसी ने एक पेट पाला हुआ है तो वो बेचारा डॉगी अकेला ही होता है। उसके जैसा कोई नहीं होता जिससे वो अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके, प्यार कर सके, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके, कोई नहीं होता। उसे फ़ोर्स किया जाता है कि वो इंसानों की तरह रहे, इंसानों के घर में रहे, इंसानों के साथ अकोमोडेट होना सीखे। तो कितना बड़ा धोखा है ये। क्योंकि उम्मीद से परे, मतलब जो चीज़ कल्पना भी नहीं की जा सके। हो सकता है ना हमारे रिश्तों में होता है ना कि हमने सोचा भी नहीं था कि भाई धोखा देगा, सोचा भी नहीं था चाचा धोखा देगा, सोचा भी नहीं था कि बुआ धोखा देगी, सोचा भी नहीं था हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, सोचा भी नहीं था वहाँ पे हमारे प्रॉपर्टी का झगड़ा पड़ जाएगा, सोचा भी नहीं था कि दोस्त जिस पे इतना ट्रस्ट किया, जिसको पढ़ाया, जिसके लिए गए, वो इतना बड़ा हमारे साथ वो क्रूरता करेगा। लोग धोखे में क्राइम तक कर देते हैं। तो वो जो एक, आप कोई भी एक्ट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, किसी की कल्पना से भी परे बड़ा धोखा उसको दे रहे हो, तो इस बात के लिए सजग रहिए, तैयार रहिए कि आपके साथ इससे भी भयंकर धोखा होगा। अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो खुश होने वाली बात नहीं है। ये बहुत ही शॉकिंग बात है, बहुत ही हैरान करने वाली बात है, बहुत ही दुःख वाली बात है, क्योंकि इस जन्म में अगर आपके साथ धोखा हुआ तो आपको प्रारब्ध की सज़ा मिल गई। धोखा आपने किया, आपको धोखा मिल गया, बात बराबर हो गई, आप सँभल गए, सीख गए कि पश्चाताप हो गया। मैंने किया था, हाँ, मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने उसके साथ किया था, मेरे साथ हो गया। हाँ, मेरा पश्चाताप हो गया, हाँ, मैंने गलत किया, मेरे साथ गलत हो गया, बात ख़त्म। पर अगर नहीं हुआ तो अगला जो जन्म है, जिसमें आपकी मेमोरी में ये भी आपको याद नहीं है कि कितने धोखे आप दे के आ रहे हो, और उस स्टेज में जब आप एक इनोसेंट की तरह, इनोसेंट सोल की तरह जीवन बिता रहे हो, सोच रहे हो और अच्छे हो 1 मिनट के लिए नेक्स्ट लाइफ में, किसी का बुरा नहीं कर रहे, पर उस धोखे का प्रारब्ध का फल फूटा आपके इस नए जन्म में, तो उस धोखे को सहन करने की हिम्मत नहीं रह जाती। लोग कहते हैं ना, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बुरा हमारे साथ क्यों हुआ? अगर इस लाइफ में किसी का आपने कुछ बुरा नहीं किया, और आप 1000% श्योर हैं इस बात को लेके कि आपने नहीं किया, तो अगर आपके साथ धोखा हुआ है, बुरा हुआ है, कहीं न कहीं उस चीज़ से लिंकेज हो सकता है। और एक ये ऐसी कड़ी बनी हुई है इस जन्म, पिछले जन्म, आने वाले जन्मों की, कि मतलब उलझने वाली कड़ी है जो उलझती ही जा रही है। तो इसको और ना उलझाने का एक ही तरीका है कि किसी के साथ गलत मत करो, धोखा मत करो। किसी के साथ बुरा कर दिया तो अब उसके साथ अच्छा करना शुरू कर दो, ताकि उसके आँसू पुछ सके, ताकि उसके मन से जो बद्दुआएँ निकलती हैं उसमें कमी आए। बद्दुआएँ दुआओं का रूप लें, उसका भी मन आपको माफ़ करने का करे।
जहाँ पे कहीं भी आपने गलत किया है, सुधार कर लो, माफ़ी माँग लो। किसी का बुरा किया है, उसके साथ बुरा करना बंद कर दो, उसकी मदद करो। जितना हो सकता है इस जन्म में अपनी गलतियों को सुधार के जाओगे, तो अगला जन्म ठीक मिलेगा। और अगर इसी अकड़ में रहोगे, घमंड में रहोगे कि क्या है, उसने किया, मैंने कर लिया, क्या है, सभी करते हैं, तो इस बात को नोट कर लेना आज। अगर आत्मा तुम्हारी नहीं तड़पी तो कह देना। और जो प्रारब्ध होता है ना, इट इज़ रियली क्रूअल। इतना क्रूअल होता है कि पता नहीं कितने गुनाहों के फल भोगना पड़ता है। इसलिए किसी के साथ भी धोखा मत करो, किसी के भी जज्बातों के साथ मत खेलो, किसी के साथ भी बुरा मत करो। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग इस तरीके के शादियों में धोखे करते हैं, कहीं रिश्तेदारी में धोखे करते हैं, कहीं दोस्ती में, कहीं कहीं। 1 मिनट डर नहीं है भगवान का, कर्म का 1 मिनट कर्म फल का डर नहीं है। तो इस बात को समझिए, धोखा सबसे बुरी चीज़ है। ये आपकी आत्मा को झंझोड़ देगा। जब जितना पेन दूसरा झेलेगा, उससे ना जाने कितना गुना आपको झेलना पड़ेगा। अगर इस जन्म में नहीं झेला, तो अगला जन्म विल बी हॉरिफिक। इतना ज़्यादा भयंकर कष्ट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे का जीवन भी आपका बेहतर बन सके। और हमेशा हर एक को यही सलाह दीजिए, अपने बच्चों को, अपनी संतान को, अपने आप को, अपने लोगों को, कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना। कम खा लो, कम ज़िंदगी में मिल जाए, कोई बात नहीं, पर किसी का बुरा नहीं करना, किसी के अरमानों का गला नहीं घोटना, किसी को वो जो धोखे का जो फीलिंग होती है ना कि आपके साथ हुआ है, वो किसी को भी वो दर्द नहीं देना। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे, यानी कि पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, तो मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, ताकि आपकी रक्षा हो। मेरे द्वारा विमंत्रित लॉकेट या कवच भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। ये कभी ख़राब नहीं होता, बल्कि आपका बचाव करता रहता है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130333100 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।